बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, तनाव बढ़ गया। जोलान पहाड़ियों और गैलीली में सायरन की आवाजें। सूरत हाल खतरनाक मोड़ ले सकती है। यूनाइटेड नेशंस की अमन फौज ने दी वार्निंग। अरब लीग ने कहा कशीदगी कम की जाए। तालिबान ने अफगान हुकूमत के मीडिया हेड को हलाक कर दिया। जुमे की नमाज के रास्ते में हमला। तालिबान ने पाक अफगान सरहद बंद कर दी। कई इलाकों में लड़ाई जारी। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सूरत हाल पर गौर। जयशंकर ने की रईसी से मुलाकात। सदर ने कहा ईरान और इंडिया अफगानिस्तान में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इब्राहिम रईसी वियना बातचीत जल्द शुरू करें, अमेरिका ने किया मुतालबा। इंडिया और चाइना ने लद्दाख के गोगरा इलाके से सिपाहियों को पीछे हटा लिया। औरतों की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज खोया, दिल जीत लिए। बर्तानिया से सख्त मुकाबले में शिकस्त। गोल्फ में इंडिया को मेडल यकीनी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाएगा। मोदी हुकूमत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हवाई हमलों के जवाब में रॉकेट फायर किए हैं। पिछले 3 दिनों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव पाया जाता है। इसराइल ने लेबनान से रॉकेट हमलों के जवाब में हवाई हमले करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने इसराइली फाइटर्स के हवाई हमलों के जवाब में मुतनाज़े इलाके शीबा फार्म्स में दर्जनों रॉकेट दागे। ईरान की मदद रखने वाली शिया तंजीम ने यह भी कहा कि इसराइल के हवाई हमले लेबनान में खुले मैदान में गिरे। जुमे को इसराइली फौज ने कहा कि उसने लेबनान में रॉकेट लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। इसराइल ने कहा कि वो मुकम्मल जंग नहीं चाहता, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। इसराइली एयरफोर्स ने ट्विटर पर कहा कि लेबनान से इसराइली इलाके में 10 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को इसराइल के एयर डिफेंस ने रोक दिया, जबकि बाकी खुले इलाकों में गिरे। इसराइली रेडियो में कहा गया कि फौज ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में हवाई हमले किए। नॉर्थ इसराइल के इलाके अपर गैलीली में सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। जोलान पहाड़ियों के इलाके में भी सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। इस इलाके पर 1967 की जंग के दौरान इसराइल ने कब्जा कर लिया था।
यूनाइटेड नेशंस की अमन फौज ने जो लेबनान इसराइल सरहद पर तैनात है वार्निंग दी है कि सूरत-ए-हाल खतरनाक मोड़ ले सकती है। अमन फौज ने कहा कि पिछले 2 दिनों से दोनों तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। वो सूरत-ए-हाल को काबू से बाहर होने से रोकने के लिए काम कर रही है। जुमेरात को इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स ने कहा था कि इसराइल की फौज ईरान पर हमले के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान को एक आलमी और इलाकाई मसला करार दिया। पिछले हफ्ते एक इसराइली ऑयल टैंकर पर अम्मान साहिल के करीब हमले के बाद से तनाव बढ़ गया है। इसराइल और उसके इत्तेहादी मुल्कों अमेरिका और बरतानिया ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ईरान ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल और उसके इत्तेहादियों ने कोई मुहिम जुई की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने इसराइली धमकियों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफ़ाना कार्रवाई पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। लेबनान के सदर मिशेल ओन ने बताया कि 2006 के बाद से इसराइल ने पहली बार हमला किया है और ये लेबनान के ताल्लुक से उसके जारहाना इरादों को जाहिर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमले साउथ लेबनान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं और उनसे UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी होती है। इसराइली हुकूमत ने आला सतह की एक मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। हिजबुल्लाह के अल-मनार टेलीविजन चैनल ने बताया कि इसराइली जहाज साउथ लेबनान के करीब कम बुलंदी पर उड़ानें भर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मगरबी मुल्कों की अंधी तायीद की वजह से इसराइल सरकशी का रवैया अख्तियार कर रहा है। अरब लीग ने तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। 22 रुकनी अरब लीग ने कहा कि लेबनान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और मजीद तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरब लीग ने लेबनान के तमाम फरीकों और ग्रुपों से कहा कि वो बदअमनी को टालने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अरब लीग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो लेबनान के सियासी और मौशी बहरान को हल करने में मदद करे। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। 150 से ज्यादा यहूदी आबादकारों को इसराइली फोर्सेस की हिफाजत हासिल थी। बात अफगानिस्तान की। तालिबान फाइटर्स ने काबुल में अफगान हुकूमत के एक अहम मीडिया ऑफिसर को हलाक कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान और अफगान ओहदेदारों ने इस हलाकत की तस्दीक की। एक दिन पहले तालिबान ने वार्निंग दी थी कि हवाई हमलों में इजाफे पर सीनियर हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाया जाएगा। सरकारी मीडिया सेंटर के चीफ दाद खान को हलाक करने की तस्दीक करते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि बदकिस्मती से नापाक दहशत गर्दों ने एक बार फिर बुज़दिलाना हरकत की है और एक वतन परस्त अफगान को शहीद कर दिया है। दाद खान ने सदर अशरफ गनी के तर्जुमान की हैसियत से भी काम किया था। वो अफगान जर्नलिस्टों में काफी मकबूल थे। वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए घर से निकले थे कि रास्ते में उन्हें हलाक कर दिया गया। तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर हर किस्म की नकलो हरकत बंद कर दी है। स्पिन बोल्दक के इलाके में तालिबान का कंट्रोल हो गया है। इस दौरान लश्कर गाह पर कब्जे के लिए अफगान फौज का ऑपरेशन जारी है। बास खबरों में कहा गया कि तालिबान 2 सूबाई दारुल हुकूमतों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के करीब हैं। जोज़जान सूबे में लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान के कम से कम 10 सिपाही और अब्दुर्रशीद दोस्तम के लश्कर का एक कमांडर हलाक हो गया। डिप्टी गवर्नर ने बताया कि तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत शेरजान पर हमला किया है। झड़पों के दौरान सरकारी सिपाही और दोस्तम का वफादार कमांडर हलाक हो गए। खबरों में कहा गया कि जोज़जान के 10 जिलों पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है और शेरगान पर कब्जे की लड़ाई जारी है। हेलमंद सूबे में भी लड़ाई हो रही है, जहां लश्करगाह दांव पर लगा हुआ है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात करते हुए जंग से मुतासरा मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत की। इस मौके पर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अशरफ गनी ने इब्राहिम रईसी की हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए तेहरान का दौरा किया। इस दौरान रईसी ने अफगानिस्तान की जायज हुकूमत के ताउन की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ईरान अफगान अवाम की हिफाजत, तरक्की और इज्जत नफ्स चाहता है। अफगानिस्तान के लिए ईरान की मदद कभी नहीं रुकी और न कभी रुकेगी। नायब सदर सरवर दानिश, वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार और आर्मी चीफ अब्दुल मतीन बेग ने भी ईरान का दौरा किया। अफगानिस्तान के हिरात पर कंट्रोल के लिए भी अफगानिस्तान की फौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई हो रही है। तालिबान ने लग़मान सूबे में हादीश जिले का कंट्रोल संभालने का दावा किया है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हो रही है जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इंडिया की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। अफगानिस्तान के वजीर ख़ारजा हनीफ अतमार ने हाल ही में वजीर ख़ारजा एस जयशंकर से बातचीत करते हुए इस तरह की मीटिंग की दरख्वास्त की थी। इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के पख्तिया सूबे में एक गुरुद्वारे से सिखों का मजहबी झंडा निशान साहब हटा दिया। सेंट्रल एशिया के मुल्कों की एक मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। ये मीटिंग तुर्कमानिस्तान में हुई जिसमें तालिबान के कब्जों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान के नुमाइंदों और लीडर्स ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इन मुल्कों की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। तुर्कमानिस्तान के सदर ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमें फिक्र है। उन्होंने ताजिकिस्तान के सदर से एक अलग से मुलाकात में सूरत हाल का जायजा लिया। रशिया और अफगानिस्तान की फौजों ने अफगानिस्तान की सरहद के करीब मशकों की तैयारी पूरी कर ली है। इन मशकों में 1500 से ज्यादा सिपाही हिस्सा लेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इंडिया और ईरान खित्ते खास तौर पर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में अहम और तामीरी रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने जंग से मुतासरा मुल्क में नई दिल्ली के रोल को वेलकम कहा। रईसी ने जयशंकर से मुलाकात करते हुए जुमे को ये बात कही। पिछले एक महीने में रईसी के साथ जयशंकर की ये दूसरी मुलाकात थी। जुमे की मीटिंग के दौरान ईरान के सदर ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया। रईसी ने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों को करना चाहिए और हमारा मानना है कि अगर अमरीकी सूरत हाल को सबूताज नहीं करेंगे तो यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इंडिया के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने रईसी के साथ एक बहुत अच्छी मुलाकात की और उन्हें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम पहुंचाया। जयशंकर ने कहा कि रईसी ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का वादा किया और कहा कि खित्ते के मफादात पर मिला-जुला नुक्ता नज़र इख्तियार किया जाएगा और वो एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमेरिका ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से कहा है कि वो जल्द से जल्द वियना बातचीत शुरू करें। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बात कही। एक दिन पहले रईसी ने सदर की हैसियत से हलफ लिया था। रईसी ने हलफ बर्दारी के बाद कहा कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाना चाहते हैं और इस सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं। रईसी ने कहा कि ईरान अपने दोस्तों की मदद और ताउन से अमेरिका को पछताने के लिए मजबूर करेगा। वो बेलारूस की पार्लियामेंट के स्पीकर से तेहरान में मुलाकात कर रहे थे। एक दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि दबाव और पाबंदियों से ईरान को अपने हक की तलाश का रास्ता छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में एक नौजवान को सजाए मौत देने की मजम्मत की है जिसे 15 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद इस तरह की सजाओं को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। सज्जाद संजरी नामी इस शख्स को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। उसे एक शख्स को चाकू घोंपकर हलाक करने पर गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में रहीम यार खान जिले के एक टाउन में एक मंदिर पर हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान सिफारती तनाव पैदा हो गया। दिल्ली में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए इस मसले पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तानी सफारतकार से कहा गया कि वो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की एक अदालत ने कहा है कि मंदिर पर हमला करने वालों से नुकसानात की रकम वसूल की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया कि तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रहीम यार खान के गोंड टाउन में गणेश मंदिर पर हमले को देखा जा सकता है। हमला आवर खिड़कियों को तोड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हुए और तोड़ फोड़ की। अदालत ने मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यह हमला पिछले दिनों एक मदरसे में बेहुरमती के एक वाक़े का रिएक्शन बताया जाता है। कहा गया कि पिछले दिनों एक 9 साल के हिंदू लड़के ने एक मदरसे में पेशाब किया था जिसके बाद तनाव पैदा हुआ था। ट्यूनीशिया के सदर ने कहा है कि वो अपने फैसलों को नहीं उल्टेंगे। सदर कैस सईद ने कहा कि वो पार्लियामेंट सस्पेंड करने और हुकूमत के अख्तियारात अपने हाथ में लेने के फैसलों को नहीं बदलेंगे। पिछले दिनों उन्होंने वजीर आज़म को बरतरफ कर दिया था। उन्होंने कई दूसरे अहदेदारों को भी बरतरफ किया है। सदर की इन कार्रवाइयों से ट्यूनिस की नौउम्र जमहूरियत पर सवालिया निशान लग गया है। जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के न्यूक्लियर हमले की 76वीं बरसी मनाई गई। दूसरी आलमी जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका के इस हमले में 1,40,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। बरसी के मौके पर कई मुल्कों ने न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। जापान के वजीर आजम योशिहिडे सुगा ने एक तकरीब में हिस्सा लिया। हिरोशिमा हमले में बच जाने वाले लोग कई दहाकों तक कई मसाइल का शिकार रहे। अब भी ऐसे कुछ लोग जिंदा हैं।
इंडिया में 44,645 नए कोविड केस पाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 464 मौतें भी हुई। फिलहाल एक्टिव केसेस 4 लाख से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 3083 एक्टिव केसेस का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 49 करोड़ 53 लाख वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 4,14,159 है। इंडिया और चाइना के सिपाहियों ने ईस्ट लद्दाख के गोगरा इलाके से अपने सिपाहियों और फौजी सामान को पीछे हटाने का अमल मुकम्मल कर लिया है। ये गलवान और पांगोंग सू के बाद तीसरा मकाम है जहां से फौजियों को पीछे हटाया गया। ये अमल 30 जुलाई को मुकम्मल हुआ। फौजी ओहदेदारों ने ये बात बताई। अभी बात दूसरे मुतनाज़े इलाकों से पीछे हटने के लिए बातचीत हो रही है। पिछले दिनों 12वें दौर की फौजी बातचीत के दौरान गोगरा से फौजें हटाने के बारे में इत्तेफाक हुआ था। पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी मसले पर गड़बड़ जुमे को भी जारी रही, जिसकी वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। पेगासस के अलावा किसान कानून और दूसरे मसाइल पर भी गड़बड़ हुई। गड़बड़ के दौरान लोकसभा में टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल मंजूर किया गया। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल भी पास किया गया। राज्यसभा में भी गड़बड़ की वजह से कार्रवाई को मुलतवी किया गया। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का बड़ा हिस्सा पेगासस मसले पर हंगामों की नजर हो चुका है। बात ओलंपिक्स की। इंडिया की औरतों की हॉकी टीम को ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मैच में शिकस्त हो गई है की जा रही थी, लेकिन उन्हें बर्तानिया के खिलाफ 3-4 से हार हो गई। औरतों की हॉकी टीम को शिकस्त जरूर हुई है, उन्होंने ब्रॉन्ज जरूर खोया है, लेकिन उन्होंने अपने मुजाहरे के जरिए बेशुमार दिल जीत लिए हैं। इस दौरान बजरंग पुनिया को सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई। गोल्फर अदिति अशोक सिल्वर मेडल की दौड़ में बरकरार हैं। पुनिया मर्दों के 65 किलोग्राम के जुमरे में हार गए। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। रेसलर सी मेडल हासिल किए हैं। अमेरिका 31 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। जापान 23 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अहम फैसले में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर हॉकी लेजेंड ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। मोदी ने ट्वीट किया कि उन्हें पूरे मुल्क के अवाम से दरखास्तें मिल रही थीं जो चाहते थे कि इस अवार्ड को अजीम खिलाड़ी के नाम पर रखा जाए। उनके जज्बात का एहतराम करते हुए अब खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेजर ध्यानचंद इंडिया के उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। ये हमारे मुल्क के एक अजीम खिलाड़ी को जबरदस्त खिराज तहसीन है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। आखिरी खबरें मिलने तक जंगलाती इलाके में एनकाउंटर जारी था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि 3 से 4 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की बताए जा रहे थे। इनमें से 2 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एनकाउंटर हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा से पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, तनाव बढ़ गया। जोलान पहाड़ियों और गलीली में सायरन की आवाजें। सूरत हाल खतरनाक मोड़ ले सकती है। यूनाइटेड नेशंस की अमन फौज ने दी वार्निंग। अरब लीग ने कहा कशीदगी कम की जाए।
طالبان نے افغان حکومت کے میڈیا ہیڈ کو ہلاک کر دیا، جمعے کی نماز کے راستے میں حملہ۔ طالبان نے پاک افغان سرحد بند کر دی، کئی علاقوں میں لڑائی جاری، سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں صورتحال پر غور۔ جے شنکر نے کی رئیسی سے ملاقات، صدر نے کہا ایران اور انڈیا افغانستان میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ویانا بات چیت جلد شروع کریں، امریکہ نے کیا مطالبہ۔ انڈیا اور چائنا نے لداخ کے گوگرا علاقے سے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ عورتوں کی ہاکی ٹیم نے برونز کھویا، دل جیت لیے، برطانیہ سے سخت مقابلے میں شکست، گولف میں انڈیا کو میڈل یقینی۔ راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ اب دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کہلائے گا، مودی حکومت کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔